आदरणीय सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, बहुत सारे संसारी लोगों के द्वारा सुना गया है कहते हुए कि अर्थात आखिर ये निरंकारी मिशन है क्या, क्या होता है यहाँ पर। तो आज हम बताना चाहेंगे अपने इस अद्वितीय मिशन के बारे में कि आखिर संत निरंकारी मिशन क्या है। सत्संग जी, संत निरंकारी मिशन अपने नाम के अनुसार निराकार प्रभु का मिशन है। यह न तो कोई प्रचलित है और न ही कोई संप्रदाय, न ही यह किसी परंपरागत प्रचलित का नाम है। यह वास्तव में प्रचलित को व्यवहार में लाकर प्रकट करता है। वस्तुतः सच्चा धर्म सदैव मानव को सर्वोच्च शक्ति निराकार प्रभु से जोड़ता है। रिलीजन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। रिलीजन, जिसे अंग्रेजी भाषा में धर्म के अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। रिलीजन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मिलना, जोड़ना अथवा बांधना। यह विश्वास तथा भक्ति की अनुपम विधि है जो मानव को निराकार प्रभु के साथ जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। साध संगत जी, सच्चा धर्म संपूर्ण मानव जाति को एक साथ मिलाता है, चाहे उसके व्यक्तिगत रूप से धर्म, आस्था, विश्वास, मान्यताएं, संस्कृतियां तथा परंपराएं भिन्न क्यों न हो, भले ही वे अलग-अलग देशों के निवासी क्यों न हो। कहने का तात्पर्य है कि धर्म, क्षेत्र, संस्कृति, जाति, वर्ण, गोत्र, रंग भेद, भाषा, खान पान, वेशभूषा, पहनावा तथा राष्ट्रीयता के आधार पर तोड़ता नहीं अपितु जोड़ता है। सच्चा धर्म प्रेम का धर्म है। उसके लिए प्रेम ही ईश्वर है तथा ईश्वर ही प्रेम है। निरंकारी मिशन जाति, परंपरा, संस्कार, पूजा पद्धति, भविष्यवाणी, शकुन अपशकुन एवं अंधविश्वास आदि को महत्व नहीं देता है। भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आधार पर स्वयं मानव द्वारा उत्पन्न किए गए किसी भी प्रकार के अवरोध, विभक्ति के कारण तथा मत मतांतर आदि पर मिशन ध्यान केंद्रित नहीं करता। अर्थात इन सब को अनुल्लेखनीय मानता है। मिशन के अनुसार सबसे प्रेम द्वारा मानवता की स्थापना ही सच्चा धर्म है। निरंकारी बाबा गुरबचन जी ने कहा था कि मैं एक सामान्य मानव हूँ तथा मेरा धर्म मानवता है। आदि ग्रंथ में धर्म की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि तजो सभी भ्रम भजो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल एह धर्म। अर्थात हे मानव, भ्रम, भ्रांति तथा संदेहों के जाल से मुक्त होकर निराकार प्रभु को जान तथा हर समय निराकार प्रभु को ही याद कर। श्री नानक देव जी कहते हैं कि यही आदि धर्म है। संपूर्ण अवतारी में निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं कि प्रभु को हाजिर नाजिर देखे, इससे बढ़कर धर्म नहीं। साध जनों की सेवा के बिन उत्तम कोई कर्म नहीं। अर्थात संतों की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं तथा प्रभु को सर्वत्र व्यापक देखने से बढ़कर कोई धर्म नहीं। साध संगत जी, संत निरंकारी मिशन अनुपम है, अद्वितीय है, अनूठा है, क्योंकि यह संपूर्ण मानव जाति को ईश्वर का ही एक परिवार मानता है तथा अलग-अलग सब धारणाओं से संबंधित लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है, उन्हें अलग-अलग नहीं करता। इसके मूल सिद्धांतों में से
एक है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। पूर्ण विश्व को एक ही परिवार मानना मिशन की मूल अवधारणा है। साध संगत जी, कोई दुनिया के किसी भी कोने का रहने वाला हो, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी प्रकार का भोजन करता हो, कोई भी उसका पहनावा हो, सतगुरु प्रत्येक को अपने गले लगा लेता है, उसे अपने आशीर्वाद प्रदान करता है। ऐसा जिज्ञासु सतगुरु की अनुकंपा से परमपिता परमेश्वर के दिव्य अस्तित्व की अनुभूति प्राप्त करता है। साध संगत जी, गुरु तथा सतगुरु के बीच अंतर यह है कि सामान्यतः गुरु किसी न किसी मार्ग की ओर संकेत करते हैं अथवा अपने शिष्यों को धार्मिक रीति रिवाजों, संस्कारों, तीर्थ स्थलों, ध्यान आदि के बारे में सरल तरीके से समझाते हैं, जबकि सतगुरु की पहचान ही यही है कि जो क्षण भर में जिज्ञासु को प्रभु से जोड़ सके। शिष्य की योग्यता अथवा अयोग्यता, उसके दोष अथवा असफलताएं, जाति, वर्ण, सामाजिक स्थिति आदि का ध्यान न रखते हुए उसे परमपिता परमात्मा के दर्शन भी करा दे। जैसे ही जिज्ञासु का मन विनम्रता पूर्वक सतगुरु के चरणों में नत होकर प्रभु प्राप्ति की जिज्ञासा प्रकट करे, वैसे ही एक क्षण की भी देरी किए बिना वह सर्वोच्च सत्य, सर्वत्र व्यापक एक निराकार प्रभु से जोड़ देता है। साध संगत जी, अनूठा संत निरंकारी मिशन अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से सभी आडंबरों, क्रियाकलापों से दूर रखते हुए शरीर को कष्ट दिए बिना ही सहज रूप से सर्वव्यापी निराकार प्रभु का बोध कराता है। सद्गुरु किसी के अवगुणों, आचरण संबंधी दोष, जाति, योग्यता आदि पर ध्यान नहीं देता, न ही उसका सामाजिक स्तर देखता है, बल्कि सभी विकारों को तिलांजलि देकर क्षण भर में निराकार प्रभु का बोध करा देता है। यदि जिज्ञासु श्रद्धा भाव से सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर कमल चरणों में शीश झुकाए, तो सद्गुरु आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। सर्वव्यापी निराकार प्रभु के दिव्य अस्तित्व की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। साध संगत जी, दुनिया के दिव्य पुरुषों ने पवित्र धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर के प्रति जो कुछ भी अभिव्यक्त किया है, आज आध्यात्मिक विश्वास की संपदा के स्वामी निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की अनुकंपा एवं दैविक प्रेरणा से अद्वितीय निरंकारी मिशन उसी निरंकार प्रभु का जिज्ञासु मानसिक पटल पर तत्काल ही छाप अंकित कर रहा है। मिशन की मान्यता है कि एक निरंकार की अनुभूति एवं बोध सतगुरु के शुभाशीष से ही संभव है। हरिमिलन का एकमात्र मार्ग है सद्गुरु की विशेष अनुकंपा। कहा भी है कि निष्ठा भाव से पूर्ण रूपेण समर्पित होकर आशीर्वाद प्राप्त होता है। कृपा फल ईश्वर प्रदत्त उपहार है, जो कि अहंकार त्यागने पर ही मिलता है। संपूर्ण अवतार वाणी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ज्ञान गुरु दा इंसानां नू रब दा घर दिखलांदा है। ज्ञान गुरु दा इंसानां नू मुक्ति मार्ग पांदा है। गुरु वाले रंग रंग नू मानड़ जिंदा रूप ते रंग नहीं। सतगुरु वाले जिस रंग रंगे उस विच पैंदी भंग नहीं। साध संगत जी, श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया, अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान मिला, वह ब्रह्म ज्ञान वेद शास्त्रों के पढ़ने, कठोर साधना करने, भिक्षा देने अथवा धार्मिक अनुष्ठान करने से प्राप्त नहीं होता, अपितु
सद्गुरु के प्रति निष्ठा भाव से समर्पित होने पर ही गुरु कृपा से प्राप्त होता है। संत निरंकारी मिशन सभी धारणाओं के तत्वों का सार है, अर्थात इस मिशन में सभी प्रचलित धारणाओं के दिव्य गुणों का समावेश है। संक्षेप में कहें तो यह सभी धारणाओं और मान्यताओं का निचोड़ है। संत निरंकारी मिशन समय के सद्गुरु द्वारा अभिव्यक्त सच्चाई की संचित निधि है। गुरु, पीर, पैगंबरों तथा सिद्ध संतों ने पूर्व काल से अब तक जो कुछ भी वर्णित किया है, निरंकारी बाबा जी उन सभी की वाणियों को अभिव्यक्त करके सच्चाई का संदेश दे रहे हैं। सद्गुरु बाबा जी का संदेश सभी धार्मिक ग्रंथों, वेदों, शास्त्रों, उपनिषद, रामायण, गीता, बाइबिल, कुरान तथा आदि ग्रंथ की कसौटी पर खरा उतरता है। प्रायोगिक दृष्टि से भी सभी की मान्यता है कि ब्रह्म ज्ञान के अभाव में मानव जीवन अधूरा है, निरर्थक है। बहुमूल्य मानव जीवन का उद्देश्य निराकार प्रभु की जानकारी प्राप्त करना है, इसकी अनुभूति करना है। प्रभु का बोध ही जीवन की सार्थकता है। दिव्य ज्ञान चक्षुओं से ही ग्रहण किया जा सकता है। शारीरिक नेत्रों से अज्ञान अंधकार का पर्दा केवल सद्गुरु ही हटाता है। दिव्य चक्षुओं के खुलने से विवेक जागृत होता है। सद्गुरु की कृपा होती है तो हरि मिलन उसके आशीर्वाद के फल स्वरूप ही हो जाता है। देर है केवल सद्गुरु के मिलने की। सद्गुरु की कृपा प्राप्त होते ही प्रभु का बोध होता है, ईश्वरीय ज्ञान हो जाता है, अर्थात सर्वन्यायी निराकार प्रभु की संपूर्ण जानकारी हो जाती है। समस्त भ्रम भ्रांतियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। साध संगत जी, संत निरंकारी मिशन न तो किसी पर कोई प्रतिबंध लगाता है और न ही किसी प्रकार के धार्मिक संस्कारों अथवा किसी विशेष पूजा पद्धति पर बल देता है। यहाँ भक्त को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि भक्त अपने सुविधा अनुसार किसी भी समय कभी भी सरलतम विधि से निरंकार प्रभु का बोध कर सकता है। सिर्फ भक्त की जिज्ञासा का जागृत होना आवश्यक है। जबकि अब तक वह प्रभु को जाने बिना भक्ति करके जैसे हवा में भी तीर चला रहा था, हरि मिलन के लिए पूजा पाठों का सहारा ले रहा था। पवित्र बाइबिल में ऐसा उल्लेख है कि तुम ईश्वर को जाने बिना पूजा करते हो, हम जानने के बाद पूजा करते हैं। ईश्वर ही प्राण है, आत्मा है। जो उनकी पूजा करते हैं उन्हें सत्यनिष्ठा से सत्य जानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। साध संगत जी, संत निरंकारी मिशन की विशेषता है कि यह समस्त मानव जाति को निराकार प्रभु की एक छत्र छाया के नीचे एकत्रित कर संगठित भी कर रहा है। सभी नर नारी संगठित होकर एकत्व भाव से विश्व बंधुत्व में विश्वास करते हैं। ये सभी को एक ही परिवार का सदस्य मानते हैं। ये समस्त संत जन मिलजुल कर सुख शांति से रहते हैं। ये दैवी आशीर्वाद एवं अनुकंपा से आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। इनकी वृत्ति उदार है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रेम पूर्वक ये सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इनके मन में भावना रहती है कि जिस प्रभु ने यह सुंदर संसार बनाया है, सभी इसी की संतानें हैं। सृष्टि को रचने वाला यही निराकार प्रभु है। सही अर्थों में पूर्ण समर्पण युक्त भक्ति, दिव्य ज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान युक्त जीवन जीना ही निरंकार प्रभु का सुमिरण करना है। इसी के अनुपालन में समाज की निस्वार्थ सेवा करना ही उनका धर्म है। सदाचार, नम्रता, प्रीत, प्यार, सहनशीलता एवं भक्त के अन्य आदर्श गुणों से युक्त होकर दिव्य ज्ञान में निमग्न होकर ये पूर्णतया भक्ति रंग में रंगे हुए हैं। साध संगत जी, निरंकारी मिशन की विशेषता है कि यह संसार के लिए आदर्श नागरिकों का निर्माण कर रहा है। स्वस्थ विचार धारा के नागरिकों से ही सबल राष्ट्र का निर्माण होता है।
सबल राष्ट्र वही है जो आध्यात्मिक दृष्टि से धनवान हो। नागरिक ऐसे हों जिनके मनों में धर्म, जाति, वर्ण, गोत्र, रंग, भाषा, क्षेत्र तथा राष्ट्रीयता के भेदभाव की कोई न जमी हो। सबल राष्ट्र वही है जो आध्यात्मिक दृष्टि से धनवान है। नागरिक ऐसे हों जिनके मनों में धर्म, जाति, वर्ण, गोत्र, रंग, भाषा, क्षेत्र तथा राष्ट्रीयता के भेदभाव की काई न जमी हो। अर्थात इन सभी भेदभावों को त्याग कर मानव निर्मित सभी बंधनों को समाप्त करने वाले हैं। भेदभाव की भावना से ऊपर उठ गए हों। मिशन का उद्देश्य विश्व में संपूर्ण मानव जाति के लिए आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करना है। मिशन का मुख्य उद्देश्य तथा कार्य मनुष्य के अंदर व्याप्त पशु वृत्ति को मूलतः समाप्त करके उन्हें सच्चा इंसान बनाना है, अर्थात हैवान से इंसान बनाना है। योनि मानव की है, कर्म पशुओं जैसे हैं। इसी पशु वृत्ति से समाज में हिंसात्मक कार्यों को बढ़ावा मिलता है। आध्यात्मिक जागृति से आध्यात्मिक दृष्टिकोण बनेगा तथा मनुष्यों की सोच आध्यात्मिक होगी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण होने से मानव का हृदय परिवर्तन होगा। मानव समाज का हृदय आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करके इस पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना करना ही संत निरंकारी मिशन का अंतिम लक्ष्य है। मिशन चाहता है कि धरती पर भक्तजन शांति, प्रेम तथा नम्रता के देवदूत बनकर खड़े हों तथा मानवीय मूल्यों से युक्त सार्थक जीवन जीने के पक्षधर हों। साध संगत जी, संत निरंकारी मिशन की एक और विशेषता है कि यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि धर्मावलंबियों जिनके विचार भिन्न हैं, आस्थाएं भी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन फिर भी विभिन्न विश्वासों, धारणाओं एवं आस्थाओं को रखते हुए भी मानव मात्र के लिए एक सर्वसाझा मंच तथा कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराता है। सभी वर्णों एवं संप्रदायों के प्रेमी जन एक साथ बैठकर सत्संग में सर्वव्यापी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान निरंकार प्रभु की आराधना करते हैं। वे मिलकर प्रभु की महिमा गाते हैं। इस मिशन में राजा, रंग, अमीर, गरीब, उच्च, निम्न आदि के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ऊंच नीच की भावना का यहाँ कोई स्थान ही नहीं है। संत निरंकारी मिशन में यूनानी, यहूदी, पारसी, फिलिस्तीनी, अरबी, अमरीकी, यूरोपियन, भारतीय, पाकिस्तानी, बंगाली, चीनी, जापानी तथा ऑस्ट्रेलियाई आदि सभी के साथ समान पूर्ण व्यवहार किया जाता है। किसी भी प्रकार का किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ सभी ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का समान रूप से पान करते हैं तथा सभी सद्गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इनकी अनुकंपा से परमानंद प्राप्त करते हैं, पापों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। साध संगत जी, संत निरंकारी मिशन के अनूठे होने का विशेष आधार यह भी है कि इसके समस्त राष्ट्रों, देशों, रंगों तथा संस्कृतियों में विभिन्नता होते हुए भी मानव की समझ के लिए एक ऐसा सेतु निर्मित किया है जिससे विश्व भर के एक ऐसे विशेष समाज की स्थापना हुई जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया और विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित हुई है। साध संगत जी, वे संपूर्ण मानव जाति को एक ही परिवार मानते हुए सार्वभौमिक बंधुत्व में आस्था रखते हैं, जहां घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, भेदभाव, लालसा, काम वासना, सताना, दुख, दरिद्रता, लोभ, अव्यवस्था, भ्रांति, तनाव, विरोध, मतभेद, हिंसा, युद्ध, आधिपत्य तथा इनसे उत्पन्न अवगुणों के लिए कोई स्थान नहीं है। सभी संत अपने को विश्व समाज का नागरिक मानते हुए एक साथ रहते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं।
निरंकारियों की मान्यता है कि सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, सभी एक दूसरे को सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं तथा एक दूसरे की सहायता करते हैं। पतन की ओर जा रहे उन्मुक्त व्यक्ति को ऊंचा उठाकर चरित्रवान बनाने का प्रयास करते हैं। कमजोर, दयनीय तथा पिछड़े लोगों के प्रति सहानुभूति एवं सहानुभूति रखते हुए ब्रह्मज्ञानी संत उनको सहायता उपलब्ध कराते हैं। कहने का भाव है कि संतों के मनों में परोपकार एवं करुणा की भावना भरी होती है। संत जन सेवा करते समय अपनी समस्त शक्ति गुरु के नाम में अर्पित कर देते हैं, क्योंकि ब्रह्मज्ञान की मूल अवधारणा संतों को कदम कदम पर सचेत करती रहती है। तन, मन तथा धन तीनों ही प्रभु की दी गई अमानतें हैं। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है। सब गुरु में ही पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखते हुए निष्ठावान रहते हैं। यही तो स्वर्ग है इसी पृथ्वी पर। साध संगत जी, समस्त भक्तजन प्रभु इच्छा को ही सर्वोपरि मानते हैं। इसी निरंकार प्रभु की इच्छा में रहते हुए पृथ्वी पर स्वर्ग लाने के पक्षधर हैं। साध संगत जी, संत निरंकारी मिशन के अनूठा होने का एक और कारण भी है। इस कोलाहलपूर्ण, संघर्ष भरे, खंडित समाज में जहां हर स्थान पर धर्म युद्ध, वाद विवाद, मतभेद, आस्थाओं व आदर्शों के नाम पर संघर्ष, कलह, विरोधाभास, उपद्रव, कोलाहल एवं हिंसा देखने को मिलती है, वहां मिशन विविधता में एकता लाकर विश्व भ्रातृभाव की सुखद व सुंदर स्थिति उत्पन्न कर रहा है। मिशन अहंकार पर नम्रता, युद्ध पर शांति, घृणा के स्थान पर प्रेम, बुराई के स्थान पर अच्छाई, दुराचार के स्थान पर सदाचार की भावना लाकर अज्ञानता को समाप्त कर रहा है। यह मिशन अंधकार को प्रकाश में, बुराई को अच्छाई में, अशुद्धता को शुद्धता में, पाप को पुण्य में, संकीर्णता को उदारता में, दुखों को खुशियों में, लालसा को अनिच्छा में, आसक्ति को अनासक्ति में, मृत्यु को अमृतत्व में बदलकर इनसे उत्पन्न अवगुणों पर विजय प्राप्त करता है। मृत्यु की वास्तविकता बताकर भय मुक्त करता है। इन सभी अवगुणों से दूर रहने तथा बचने की औषधि मात्र एक ही है, ब्रह्म ज्ञान। संत निरंकारी मिशन की मान्यता है, इन विषयों व अवगुणों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक ही हल है, ईश्वर अनुभूति। ईश्वर के अस्तित्व का बोध होते ही मन मंदिर में अहंकार के स्थान पर प्रकाश आ जाता है। जीवन में प्रकाश आने पर मनुष्य उचित तथा अनुचित के बीच भेद करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। आत्मिक बल में दृढ़ता आती है, मनोबल ऊंचा होता है। मिशन की दूसरी मान्यता है कि सर्वन्यायी निराकार प्रभु पहरेदार की तरह सच्चे भक्तों की पूर्ण सुरक्षा करता है। अपनी अंतर आत्मा की आंखों से प्रत्यक्ष निराकार प्रभु के दर्शन कर संबंधों में स्थायित्व एवं दृढ़ता आती है। निराकार प्रभु सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान है। यह घट घट में समाया हुआ है। प्रत्येक संत की अंतःकरण की भावना यह जानता है, कुछ भी तो प्रभु से छिपा हुआ नहीं है। यह अंतर्यामी है, यह सबको देखता है, सबकी सुनता है। इसलिए इस निराकार प्रभु को हर संत, हर समय, हर स्थान पर अंग संग पाता है। हरि मिलन के उपरांत सच्चे भक्त पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान से इंसान का अहंकार दूर भाग जाता है। अहंकार के त्याग से मन को शांति मिलती है। मन एवं अंतःकरण दोनों ही शुद्ध होते हैं तथा मनोवृत्ति पवित्रता की ओर अग्रसर होती है, जिससे मन स्थिति में पवित्रता आती है। सद्गुरु ही अहंकार, अंधविश्वास, मिथ्या विचार तथा अन्य सभी बुराइयों को हटते ही मन गंगा जल की तरह निर्मल एवं पवित्र हो जाता है। साध संगत जी,
निरंकारी मिशन दिव्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को सतगुरु का वरदान मानता है। जिस प्रकार औषधि सेवन से स्वस्थ लाभ मिलता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान से मिलता है जीवन लाभ। मिशन सभी भक्तजनों को आगे आने के लिए आमंत्रित करता है, ताकि सभी जन वास्तविकता की सच्चाई को जान सकें। वास्तविकता जाने बिना भ्रांति ही भ्रांति है। सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए सच्चाई की जानकारी आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति करके जिज्ञासु जहाँ परम तृप्ति का अनुभव करेंगे, वहाँ वे अपनी आस्था के धर्म ग्रंथ को अपनी दृढ़ता में सहायक पाएंगे। ऐसी मिशन उनसे आशा करता है। साध संगत जी, संत निरंकारी मिशन सभी संदेहों, भ्रांतियों, अहंकार, अंधविश्वास तथा मतभेदों को समाप्त कर अज्ञान अंधकार का पर्दा आंखों से हटाता है। दिव्य चक्षु देकर ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है। दिव्य ज्योति से प्रकाशित करता है। आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। मानव को दिव्य गुणों से विभूषित करता है। साध संगत जी, संत निरंकारी मिशन मानव तथा प्रभु के बीच की दूरी को समाप्त करता है। संत निरंकारी मिशन न तो किसी विशेष प्रकार के धार्मिक कर्मकांडों, संस्कारों, तपस्या, समाधि, प्रायश्चित, उपवास, तीर्थ यात्राओं आदि के लिए प्रेरित करता है और न ही किसी पद्धति पर बल देता है। साध संगत जी, संत निरंकारी मिशन जाति, वर्ण, गोत्र, रंग, सामाजिक स्तर, खान पान, पहनावा, संस्कृति तथा राष्ट्रीयता आदि के आधार पर किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भी मतभेद नहीं करता, कोई भेद नहीं करता। निरंकारी मिशन की अवधारणा है कि ईश्वर एक है। संपूर्ण मानव जाति का केवल एक ही धर्म है, वो धर्म है मानवता। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। संक्षेप में जो भी घटक मानव जाति को वार्ड, क्षेत्र अथवा स्वार्थ के आधार पर बांटते हैं, उन सभी अवरोधों तथा बंधनों को यह मिशन जड़ से समाप्त करता है। मानवता ही धर्म है, जिसका मूल आधार निस्वार्थ मानव सेवा है। संत निरंकारी मिशन का मुख्य लक्ष्य मानव एकता है। संत निरंकारी मिशन आस्था तथा धर्म की विभिन्नताओं से संबंधित लोगों में एकीकरण की भावना का उदय करता है तथा सभी संतों को एक ही विश्व परिवार का सदस्य मानते हुए मित्र भावना से रहने की शिक्षा देता है। साध संगत जी, निरंकारी मिशन समाज की सोच, दृष्टिकोण, स्वभाव एवं प्रकृति में समाज को दिव्य ज्ञान देकर नैतिकता के आधार पर परिवर्तित कर एकता, समानता व बंधुत्व की भावना के अंतःकरण में भरकर एक नवीन आध्यात्मिक समाज की संरचना करता है। संत निरंकारी मिशन के सभी महापुरुषों का दृष्टिकोण आध्यात्मिक होता है। ब्रह्मज्ञानी को अपने जीवन में नम्रता, सहिष्णुता, भक्ति, प्रेम, शांति, प्रीति, सहनशीलता, निस्वार्थ सेवा आदि गुणों के आभूषणों की माला हर समय अपने कंठ में धारण करनी चाहिए। संत निरंकारी मिशन धर्म, आस्था, विश्वास, संस्कृति तथा राष्ट्रीयता में विभिन्नता होने पर भी ब्रह्म ज्ञान का अमृत प्रत्येक मानव को पिलाता है, ताकि सभी जन चिरस्थायी सुख, शांति एवं मोक्ष प्राप्त कर सकें। स्पष्ट है कि संत निरंकारी मिशन के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। साध संगत जी, संत निरंकारी मिशन की पूर्ण आस्था है कि सद्गुरु ही सर्वोच्च सत्ता है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान सतगुरु की कृपा से ही मिलता है। सतगुरु ही परम पूजनीय है तथा परम आदरणीय है। संत निरंकारी मिशन परमात्मा के खोजी को ईश्वरीय साम्राज्य में सुरक्षा प्रदान करता है। सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान निराकार प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन कराकर इससे स्थायी संबंध बनाता है। यह मानव तथा प्रभु के संबंधों में स्थायित्व लाता है।
साध संगत जी, संत निरंकारी मिशन की आस्था है मानव को हर समय उठते बैठते, खाते पीते तथा सोते हुए भी स्मरण करते रहना चाहिए। इससे मन शुद्ध रहता है, पशु वृत्ति समाप्त होती है एवं प्रभु का संरक्षण प्राप्त होता है। इसी कारण मिशन भक्ति के वास्तविक मूल आधार सेवा, सुमिरन तथा सत्संग, इन तीनों ही प्रक्रियाओं पर विशेष बल देता है। संत निरंकारी मिशन न तो किसी को संसार त्यागने की सलाह देता है और न ही संसार में अत्यधिक लिप्त रहने की। निरंकारी संत संसार में रहते हुए भी सांसारिक नहीं होते। जिस प्रकार कमल पानी में रहता है, ठीक उसी प्रकार निरंकारी भक्त इस संसार में निर्लिप्त रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। साध संगत जी, संत निरंकारी मिशन नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को जीवन में समाविष्ट कर मानव को दिव्य गुणों से भर देता है, जिससे मानव प्रगति के पथ पर सकारात्मक दृष्टि से विचरण करता है। दिव्य ज्ञान हो जाने पर सच्चा भक्त अपने जीवन को दिव्यात्मक सांचे के अनुरूप ही ढाल लेता है। इसी से संत जनों को सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। साध संगत जी, संत निरंकारी मिशन से जुड़े संतों की करनी तथा करनी में कोई अंतर नहीं होता। आत्मा की आवाज के अनुसार, ध्वनि के संकेतानुसार कार्य करना ही उत्तम है। बड़े प्यार से कहना। धन्यवाद।